और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। आईसीसी वर्कर्स यूनियन मऊ भंडार की वार्षिक आम सभा रविवार को स्पोर्ट्स क्लब मैदान में संपन्न हुई। इस मौके पर बतौर पर्यवेक्षक कामरेड बीएन सिंह मौजूद थे। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को आधे हाथों लिया। कहा कि वह चुनाव के समय धर्म का सहारा लेकर श्रमिक हितों की उपेक्षा कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो श्रमिकों के ऊपर शोषण की सीमा बढ़ती जाएगी। उन्होंने सभी से इस बात को समझने का आग्रह किया। वार्षिक आम सभा में 2 नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें आईसीसी कंपनी से रिटायर हो चुके यूनियन अध्यक्ष बीएन सिंह देव को सर्वसम्मति से फिर से यूनियन का अध्यक्ष चुना गया। साथ ही शंकर बांद्रा को नई कार्यकारिणी सदस्य के रूप में यूनियन में शामिल किया गया। इस मौके पर स्वागत भाषण यूनियन के सहायक सचिव एन.के. राय ने दिया। वहीं शोक प्रस्ताव यूनियन के महासचिव ओम प्रकाश सिंह ने रखा। साथ ही उन्होंने यूनियन की ओर से प्रतिवेदन भी पढ़े। इस प्रतिवेदन में उन्होंने क्या कहा, यह हम आपको सुना रहे हैं। इसके अलावा यूनियन के कोषाध्यक्ष अरिंदम मुखर्जी ने आय व्यय का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया। इस मौके पर यूनियन के सदस्यों को भी कई मसले पर राय देने का मौका दिया गया। इस मौके पर यूनियन के उपाध्यक्ष महमूद अली, संयुक्त सचिव जयंत उपाध्याय, विमलेश कुमार, विद्युत मजूमदार, काशू हसदा, बाबुन सिन्हा, संजय कुमार सिंह, प्रकाश शर्मा, वापी बनर्जी के साथ साथ काफी संख्या में यूनियन के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य व मजदूर उपस्थित थे। दूसरी तरफ दुख के साथ बोलना पड़ता है कि जो केंद्र की सरकार पूरे देश में ढिंढोरा पीटती है कि हम श्रमिकों के हितैषी हैं, हम कृषकों के हितैषी हैं, हम नौजवान युवाओं के हितैषी हैं, लेकिन आपका ताम्र उद्योग कई सालों से बंद है, जो केंद्र के अधीन चलता है, जिसका सरगना, जिसका मालिक केंद्र सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार को किसी भी पदाधिकारी का इसके प्रति रुचि नहीं है। चाहेंगे खुला यदि खदान रहेगा, खुला यदि कारखाना उनके हाथ में रहेगा तो उनको अस्थाई नौकरी रखनी पड़ेगी। अस्थाई नौकरी का तनख्वाह सुविधा सारी देनी पड़ेगी। उस सारी चीजों से बचने का एकमात्र रास्ता है कारखाना खुलने मत दो। यदि केंद्र सरकार चाहती, उनका विभाग चाहता तो ये कारखाना खुलता नहीं। उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति किस बात की है? इच्छा शक्ति उनकी है कि हम 5वीं, 3वीं, तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। उनके ऊपर उनका ध्यान। अभी भविष्य के कार्यक्रम के तौर पर हमने निम्नलिखित टास्क निर्धारित किए थे। पहला, आईसीसी कारखाना में उत्पादन शुरू कराने हेतु प्रयास। दूसरा, बंद खदानों को जल्द से जल्द खुलवाने का प्रयास। तीसरा, टाउनशिप के अन्य सड़कों और आवासों का मरम्मतीकरण। उपरोक्त संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आईसीसी कारखाना में उत्पादन शुरू कराने हेतु यूनियन द्वारा अथक प्रयास किए गए। इकाई प्रबंधन से लेकर निगमित कार्यालय तक अनेकों बार इसके लिए प्रयास हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश अब तक हम इसमें सफल नहीं हो सके। इसके पीछे मुख्य रूप से 2 गंभीर कारण हैं। यह कारखाना अत्यंत पुराना होने के चलते इसके संयंत्र मौजूदा पर्यावरण के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण मौजूदा स्थिति में सरकार प्लांट के प्रचालन की अनुमति नहीं दे सकती है। इसके प्रचालन के लिए
पूरे प्लांट को नए रूप से निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसके लिए 500 करोड़ से भी अधिक राशि की आवश्यकता होगी। दूसरी समस्या अयस्क की है, क्योंकि आईसीसी की सभी खदानें बंद होने के कारण अयस्क के अभाव में प्लांट का चलना संभव नहीं है। इस विकट परिस्थिति में हम लगातार प्रबंधन से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब तक सभी खदानों से सुचारू रूप से उत्पादन शुरू नहीं होता है, तब तक एनोड खरीदकर इसे रिफाइनरी स्टेज से चलाया जाए, और जब सभी खदानों से उत्पादन कार्य शुरू हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी की वित्तीय स्थिति भी निश्चित रूप से अत्यंत सुदृढ़ हो जाएगी, और उस परिस्थिति में 500 करोड़ रुपए खर्च कर नया प्लांट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इस दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं। अत्यंत ही खेद के साथ कहना है कि पिछले लगभग 4 वर्षों से सुरदा खदान का लीज नवीकरण नहीं होने के चलते उत्पादन बंद है। इसके अलावा केंदाडी खदान की लीज की अवधि भी समाप्त हो जाने के कारण वहां भी उत्पादन बंद है। इस तरह आज आईसीसी में एक भी खदान से उत्पादन नहीं होना एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार की उदासीनता के कारण लीज नवीकरण में बहुत विलंब हो रहा है। हालांकि प्रबंधन की ओर से लगातार प्रयास हो रहा है कि कम से कम राज्य सरकार माइनिंग चालान अविलंब निर्गत करे, ताकि सुरदा खदान से शीघ्र उत्पादन कार्य प्रारंभ हो सके। प्रयास किए जा रहे हैं। टाउनशिप के क्वार्टरों के मरम्मतीकरण की दिशा में तारफिल्टिंग का टेंडर निकाला जा चुका है। टाउनशिप की मुख्य सड़क का मरम्मतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। भविष्य में सुरदा माइंस के उत्पादन शुरू होने के पश्चात टाउनशिप के सुधार के लिए यूनियन द्वारा प्रयास किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि वेतन समझौता के अनुसार एरियर का भुगतान हर 3 महीने पर आपको किया गया है। अब मात्र 14 महीने के एरियर का भुगतान होना बाकी है, जो जल्दी हो जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबों से यह कहना चाहूंगा कि आज हम लोग एक विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल मजदूर वर्ग और पब्लिक सेक्टर के खिलाफ है। ऐसी स्थिति में हमारी एकता और भाईचारे को मजबूत रखना है और संघर्षरत होकर केंद्र सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमें अपनी आवाज बुलंद करनी है। यह प्रतिवेदन आप सबों के समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी साथियों से अपील है कि इस प्रतिवेदन पर आप खुलकर अपने विचार एवं सुझाव दें, ताकि इस प्रतिवेदन में उन्हें समाहित किया जा सके। एक बार पुनः आप सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। हमको एक ही रखना है कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यूनियन के अध्यक्ष बीएन सिंहदेव जी 31 जनवरी को रिटायर किए। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, आपके सहमति से हम लोग एक प्रस्ताव पास कराना चाहते हैं कि इनको फिर से कॉप्ट करके अध्यक्ष पद पर हम लोग इनको फिर से रखना चाहते हैं। आप लोग इसमें क्या राय है? अगर आप लोग दूसरा था कि अभी 29 तारीख परमजीत सिंह जो हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर थे वो रिटायर किए, तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में निर्णय लिया जो आपके बीच रखेंगे इसके लिए, उनके जगह पर एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में हम लोग हमारे बीच एक्टिव हमारे साथी कमेटी मेंबर जो थे शंकर पांड्रा को जो है उनका नाम हम लोग जो है आपके बीच एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के रूप में उसको इंक्लूड करना चाहते हैं। ये 2 प्रस्ताव आपके बीच में हम लोग आपके विचार इस पर आप अपना रहे। कल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है आज